आते हैं तो उसके बाद जो इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट वो शुक्रिया अदा करता है। तो मैं जनाब मोहम्मद इकबाल मेमन साहब का, मैं सईद लगारी साहब का और मैं जज्जा साहब जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इनका स्टाफ, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सिलसिला आज हुआ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनको कैंडिडेट नहीं मिले लड़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी ठीक फैसला किया और मुस्तकबिल के लिए भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह अनोना वाक़या ज़रूर है। ये एक ऐसा अदारा है जिसमें 6,500 वैलिड वोटर हैं और 1,000 उसमें से साफ़ी हैं। तो आप सोच लें कि कितने पंगेबाज साफ़ी होंगे, एक ने फॉर्म नहीं भरा। इसी तरह से सितार बजाने वाले हैं, दिनुरुद्दीन शाह की तरह लिखने वाले हैं, मुनव्वर सईद साहब जैसे लोग हैं, अनवर मकसूद हैं, सभी ये चुनिंदा किस्म के मेंबरशिप है आर्ट्स काउंसिल की। ये कोई उस तरह का इलेक्शन नहीं है कि शहर के किसी इलाके में। तो ये एक एतमाद है ये मुझ पर और जो मेरे साथी हैं उन सब पर, और मैं इस एतमाद पे सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद अच्छा, मैं कभी वादे करता नहीं, क्योंकि जितने वादे किए थे 15 साल पहले उससे 100 गुना काम आर्ट्स काउंसिल ने कर लिया। मुझे खुशी ज़रूर है, मुझे लगारी साहब भी ये कह रहे थे कि यार ये इतना सारा पैसा और इतना स्टाफ हमारा सारी कराची का, ये इसमें तो मैंने कहा ये तो है, अगर एक आदमी भी खड़ा हो गया तो इलेक्शन तो होगा। तो आपकी बहुत मेहरबानी, हमारे मेंबरान जिन्होंने, अच्छा हमारी गवर्निंग बॉडी में वो कहते हैं कि आप रेजोल्यूशन पास करें कि आप ताय्यात हो जाएं, और तो मैंने कहा जिस दिन मैं ताय्यात हो गया ये अदारा मर जाएगा, ये डेमोक्रेटिक, और 100% लोग हाथ खड़े करके कह देंगे कि हो जाओ। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जब आप दोबारा लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि मैंने तो खैर 15-20 इलेक्शन में शामिल रहा हूँ और इतने साल से अपने साथियों के साथ हूँ, तो आपका नामा एमाल होता है जो आप स्क्रीन पे हज़ारों घंटों की फुटेज 15 मिनट में आपने देखी। तो आपके पास है क्या? अगर आपके पास कुछ है लोगों के लिए तो फिर वो, और जो मैं बिलीव करता हूँ कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो सारे लोगों का मिला के जो कॉन्शियस बनता है, वो किसी भी बड़े से बड़े स्कॉलर से ज़्यादा होता है। तो ये रिज़ल्ट भी एक कलेक्टिव कॉन्शियस है, उसका इजहार है। वो म्यूजिशियन हो, थिएटर एक्टर हो, टीवी एक्टर हो, राइटर हो, जर्नलिस्ट हो, कि इस अदारे को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं भी, आप चेयरमैन हैं, आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर दफ़ा जब भी आप इस अदारे के बारे में सुनेंगे तो ये अदारा रवां दवां रहेगा, डेमोक्रेटिक उसको फॉलो करेगा। और बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने मेंबरान जिन्होंने, इसका मतलब ये है कि 100% लोगों ने आपको वोट दिया। जब आपको 6,500 में से एक फॉर्म भी किसी ने नहीं भरा, तो इसका ये मतलब है ये बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई। पिछले इलेक्शन में 100-125 वोट हमारे खिलाफ पड़ जाता था। तो अब ये है कि जो हमारे खिलाफ भी वोट डालते थे उन्होंने भी ये सोचा कि ये काम कर रहे हैं, और हमारा बहुत ज़्यादा, हमें जो फ़ायदा हुआ ना वो इस सब के अलावा, वो जो कोविड में हमारा काम था, वो जो सैलाब में हमारा काम था, उसका जो मेंबर का काम, जो हमारा काम नहीं भी था, वो भी सब हमारी गवर्निंग बॉडी ने किया। और मैं अपने साथियों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी मैंने तब्दीलियाँ भी की हैं। गाजी सलाउद्दीन जैसे बड़े लोग हमारी गवर्निंग बॉडी में आ गए, शहनाज वजीर अली हैं, और भी लोग हैं। और तब्दीली का मतलब ये नहीं है कि भाई उनके ऊपर मुझे कोई एतमाद नहीं था और इन पे है। कुछ टेक्निकली अब हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जा रहे हैं, और इसका तो हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके विद इन द हाउस कि जो हमारी मदद कर सकें। तो ऑफिशियली जब गवर्निंग बॉडी का पार्ट होंगे, शहजाद रजा साहब भी पहली बार आए तो उनको भी मुबारक हो। तो यही बात है। और हमारा तो अभी जो आपने मेरी क्लास ली कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 8 एकड़ की एक जगह जिना कल्चरल कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट ने हमें दे दिया है, और कल हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और ये सब आपकी मुकम्मल सपोर्ट के साथ है, और इंशाअल्लाह
ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کل وہاں ضرور تشریف لائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک فوٹو کے لیے آپ کے برابر میں بیٹھوں گا.